हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बायो मैजिक। शुरू कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 12th के एनसीईआरटी से पूरी एक एक वर्ड को हम लोग देखेंगे, आराम से देखेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मार्क्स भी कैरी करते हैं। बोर्ड में भी इवन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और नीट में तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक एक वर्ड एनसीईआरटी के होंगे, और जब हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो पीडीएफ भी साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शंस। तो रिप्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले, तो रिप्रोडक्शन का टाइप्स, ये कैसा रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन के अंदर, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ह्यूमन कैसा होता है? ह्यूमन जो होता है ना, ह्यूमन वो वीवी पैरस होता है। दैट इज ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी फीमेल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करे, बच्चा पैदा करे, दैट इज कॉल्ड विविपेरस, ठीक है। और जो अंडे देती है, जैसे कि हैन वगैरह है, तो वो अंडे देती है, तो दैट आर ओविपेरस। तो ह्यूमंस आर विविपेरस। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, क्योंकि हम लोग अगर रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या क्या इवेंट्स है, यानी हो क्या रहा है इस रिप्रोडक्शंस के अंदर, और इसी इवेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसी इवेंट्स को सीक्वेंस में हम लोग इस चैप्टर को के अंदर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और अगर यही पता नहीं रहा कि हो क्या क्या रहा, तो फिर हम लोग आगे कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर सपोज रिप्रोडक्शन करना है, तो रिप्रोडक्शन करना है यानी मेल कॉपुलेट करेंगे फीमेल के साथ, तो फीमेल के साथ कॉपुलेट करेंगे तो मेल के पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल के पास सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो ये मेल और फीमेल अपना सबसे पहले गैमीट बनाएंगे, यानी गैमीटोजेनेसिस करेंगे, यानी गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होगी, गैमीटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब मेल के अंदर भी गैमेटोजेनेसिस होती है, फीमेल के अंदर भी गैमेटोजेनेसिस होगी, मेल के अंदर भी होगी और फीमेल के अंदर भी होगी। मेल गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, यानी इस प्रोसेस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और यहाँ फीमेल में oogenesis होता है। अब हम लोग फिर आगे में स्पर्मेटोजेनेसिस को भी देखेंगे डिटेल में, और oogenesis को भी देखेंगे, oogenesis। अब अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और अगर oogenesis होगी तो यहाँ से ओवम का फॉर्मेशन होगा। ये है स्पर्म, ये है ओवम। गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। ये भी हैप्लॉइड होगी, ये भी हैप्लॉइड होगी, ठीक है। अब गैमीट बन गया है, मेल के अंदर गैमीट बना, मेल गैमीट, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट। जो मेल होंगे वो मेल इस गैमीट को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। कहाँ? फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन यानी इन मीन्स इनसाइड, genital tract, semination stands for semen insertion, semen insertion, an insertion of semen inside the genital tract, or semen contains sperm, that is entry of a sperm into the genital tract is called insemination. Entry of sperm or the sperm, स्पर्म अकेले नहीं जाती, सीमेन के साथ जाती है। एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जीनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब हम लोग तीसरा स्टेप देखते हैं। जब इंसेमिनेशन होगी, ये स्पर्म एंटर करी फीमेल के अंदर, फीमेल के जीनाइटल ट्रैक्ट में, यानी वजाइना एंड सर्विक्स में। अब ये जाएगी यूट्रस को पार करते हुए फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर जैसे ही जाएगी ये ओवम के साथ मीट करेगी और एक प्रोसेस स्टार्ट होगी, फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूजन,
और ये कहाँ पे होती है? ये होती है आपको फ़्लोपियन ट्यूब में, और मेनली एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के अंदर, फ़्लोपियन ट्यूब के अंदर होती है। लेकिन पूरी फ़्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहीं भी हो सकती है। यह है साइट इस फर्टिलाइजेशन की। और फर्टिलाइजेशन जब होगी यानी स्पर्म एंड एग जब फ्यूज करेगी, ये थी स्पर्म, स्पर्म फ्यूज करी ओवम के साथ, और जैसे ही स्पर्म और ओवम फ्यूज करेगी, यह स्पर्म फ्यूज करी ओवम के साथ, तो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिल करके एक डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन करेगी, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। अब जाइगोट यहाँ पे रुका नहीं रहेगा। जाइगोट जब मूव करेगा टुवर्ड्स द यूटरस फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब, तो इस जाइगोट में क्लीवेज, एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है। दैट डिवीजन इज कॉल्ड क्लीवेज डिवीजन। और क्लीवेज डिवीजन जब होगी तो ये जाइगोट 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से मूव करेगी। और ये इसको बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। हर सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। अब ब्लास्टोमेयर्स का अलग अलग नाम देते हैं। सपोज ये ब्लास्टोमेयर्स अगर 8 सेल स्टेज में है, 8 सेल स्टेज में है, तो इस ब्लास्टोमेयर का नाम होता है मर्यूला, क्योंकि ये मलबेरी शेप होती है। और सॉरी 16 सेल्ड, अगर ये 16 सेल स्टेज में होती है, 8 16, अगर ये 16 सेल स्टेज में होती है तो इस ब्लास्टोमेयर का नाम होता है मर्यूला, क्योंकि ये मलबेरी शेप दिखती है। और अगर 32 सेल स्टेज में होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स पे हम लोग नेमिंग करते हैं। अब ये ब्लास्टोमेयर्स की फॉर्मेशन हो गई। अब जो ब्लास्टोमेयर्स होती है, जो ब्लास्टुला की फॉर्मेशन हुई है, ये ब्लास्टुला मूव करके जाएगी यूटेरस के एंडोमेट्रियम में, यानी इनरमोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस, दैट इज एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में जाकर के अटैच हो जाएगी, एम्बेड हो जाएगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, ये 4th स्टेप होगी इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है? एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टुला और द ब्लास्टोमेयर्स इनटू यूटेराइन एंडोमेट्रियम, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन। अब जो इम्प्लांटेशन हो गई है, तो अब इम्प्लांटेशन के बाद ये अटैच होगी, कंप्लीटली अटैच होगी, कंप्लीटली एम्बेड होगी। तो अप टू 9 मंथ ये यूट्रस में ही कंटिन्यू करेगी, दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन। गेस्टेशन till the baby is inside mother's womb। जब तक बच्चा माँ के पेट में होगा, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे गेस्टेशन। इस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, और ये 9 मंथ तक कंटिन्यू करती है। दैट पीरियड इज गेस्टेशन पीरियड। अब जब गेस्टेशन होगी कंप्लीट, जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द गेस्टेशन, जब 9 मंथ कंप्लीट होंगे, तो 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब बच्चा कंप्लीटली मैच्योर होगा, तो ये यूट्रस से बाहर आएगा बाय द प्रोसेस नोन एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी। प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी।